दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप दिल्ली से सीधे कटरा यानी मां वैष्णो देवी तक का सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में तय कर पाएं तो कैसा लगेगा। न लंबा ट्रैफिक, न बार बार रुकना, बस एक स्मूथ और तेज यात्रा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार इसी सपने को हकीकत में बदलने जा रही है एक मेगा प्रोजेक्ट के जरिए, जिसका नाम है दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। आज इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी करंट प्रोग्रेस क्या है, इसका रूट कैसा है, ये एक्सप्रेसवे किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, इसके क्या क्या फायदे हैं और आखिर ये एक्सप्रेसवे कब तक पूरा होगा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीस्ट ट्रेनर व्लॉग्स, जहां हम बात करते हैं भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आपको हमारी इस वीडियो पर की गई मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे एक मॉडर्न और फुली एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे भारत सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने का मतलब है कि इसे पूरी तरह नए रूट पर बनाया जा रहा है, जिससे यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो सके। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को सीधे कटरा और अमृतसर से जोड़ना है, ताकि वैष्णो देवी और स्वर्ण मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की करंट प्रोग्रेस की। दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेसवे इस समय निर्माणाधीन है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। ये भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक है। हालांकि शुरुआत में इसे जल्दी पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसमें देरी हुई है। अब सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रोजेक्ट को लगभग मार्च 2027 या 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए तो हर जगह काम की रफ्तार अलग अलग है। दिल्ली और हरियाणा वाले हिस्सों में काम काफी तेजी से हुआ है और यहाँ कई सेक्शंस लगभग पूरे होने की स्थिति में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में भी काम अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है और 2027 तक ये हिस्सा लगभग तैयार हो सकता है। लेकिन पंजाब का हिस्सा इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ काम बाकी सेक्शन की तुलना में धीमा हो रहा है और कई जगहों पर निर्माण कार्य पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को अलग अलग पैकेजेस में बनाया जा रहा है। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जहां काम 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है और वे जल्द ही शुरू हो सकते हैं। वहीं कुछ पैकेजेस, खासकर पंजाब में, अभी 30% से 50% के बीच ही पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा लगभग तैयार है, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी काफी काम बाकी है। इस प्रोजेक्ट में देरी के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है लैंड एक्विजिशन की समस्या, खासकर पंजाब में। इसके अलावा किसानों के विरोध, मुआवजे को लेकर विवाद और कुछ जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर इश्यूज भी सामने आए हैं। कुछ हिस्सों में टेरेन और डिजाइन चेंजेस की वजह से भी काम की गति धीमी हुई है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है, जो इसे उत्तर भारत के सबसे बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स में से एक बनाती है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को आपस में जोड़ेगा। इसके रूट में सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और अंत में कटरा जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट कई क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस लागत में लैंड एक्विजिशन, सड़क निर्माण और मॉडर्न सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन सके। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 2021 के आसपास शुरू हुआ था। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरा करते हुए 2026 से 2027 के बीच पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाए। कुछ हिस्सों को पहले ही चालू करने की योजना भी बनाई गई है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इस प्रोजेक्ट के पीछे सरकार का उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देना है। सरकार चाहती है कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर भारत में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी हो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत हो और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच और आसान बन सके। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कई बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली से कटरा तक का सफर, जो अभी लगभग 12 से 14 घंटे लेता है, वह घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे रह जाएगा। इसके अलावा कुल दूरी में भी कमी आएगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। धार्मिक पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वैष्णो देवी और स्वर्ण मंदिर तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। साथ ही ये एक्सप्रेसवे सेना और सुरक्षा बलों के लिए भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के भविष्य को बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच दूरी को कम करेगा, बल्कि विकास, पर्यटन और सुरक्षा के नए रास्ते भी खोलेगा। आने वाले कुछ वर्षों में यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही बड़े और इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बीस्ट ट्रेनर व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।